दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यू विज़र्ड में, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे होगा क्या, हम जो भी खबरों की वीडियो डालेंगे वो आप तक बिना रुकावट सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की किसान अपनी मांग पर अड़े, कहा कि तिरंगे के साथ आउटर रिंग रोड पर निकालेंगे ट्रैक्टर परेड। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लंबे समय से दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। सरकार से हो रही कई दौर की वार्ता के बाद भी कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल पाया है। केंद्र सरकार के द्वारा तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर अभी भी किसान अड़े हुए हैं और समझौते के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। इधर सरकार कानून रद्द करने के मूड में नहीं है और वो सिर्फ कह रही है कि संशोधन की बात करनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अब इन कानूनों में संशोधन करना चाहिए या इन कानूनों को ही रद्द कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप किसानों के समर्थन में हैं और उनका समर्थन करते हैं तो किसान जिंदाबाद लिखकर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तेजस्वी बोले डबल इंजन की बजाय अब ट्रबल इंजन की सरकार बन गई है भाजपा और जेडीयू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ही नीतीश सरकार का घेराव कर रहे हैं। इसी बीच तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि बिहार में सत्तारूढ़ भाजपा जेडीयू गठबंधन डबल इंजन के बजाय अब ट्रबल इंजन की सरकार बन गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको भी यही लगता है कि नीतीश सरकार बिहार को संभाल नहीं पा रही है और इसीलिए वहाँ पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली, दिल्ली की तरफ आ रहे हजारों ट्रैक्टर, किसान बोले 1 लाख के आसपास होगी इसकी संख्या। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रविवार को लुधियाना से बड़ी तादाद में किसानों ने ट्रैक्टर को लेकर दिल्ली कूच की है। समूह में शामिल एक किसान ने कहा कि हम आने वाले 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कृषि मंत्री बोले कानून वापसी के अलावा कोई विकल्प बताएं, किसानों का जवाब रद्द ही करना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार के पुराने रुख पर लौटते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम कानून के हर बिंदु पर, हर क्लॉज पर बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अब हमें उम्मीद है कि 19 जनवरी को किसान बिंदुवार चर्चा करेंगे और सरकार को बताएंगे कि कृषि कानून रद्द करने के अलावा वे और क्या चाहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बंगाल में कांग्रेस का साथ देगा लेफ्ट, विमान बोस बोले कि धार्मिक ध्रुवीकरण से बचाने को बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस और वाम दलों ने बंगाल में 2016 का विधानसभा चुनाव साथ लड़ा था। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की किसान नेता बोले एनआईए के जरिए हमें डराने और धमकाने की कोशिश हो रही है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसान नेताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा है कि पंजाब और दूसरी जगह में एनआईए ने कुछ केस बनाने शुरू कर दिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद 3 लोगों के हो गई है एलर्जी, सामने आई ये लक्षण। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली एम्स के सुरक्षा गार्ड ने कोरोना वैक्सीन लेने के बाद एलर्जी होने की बात कही है। वहीं 2 और स्वास्थ्य कर्मियों में भी कोरोना वैक्सीन लगने के बाद हल्के साइड इफेक्ट देखे गए हैं। इन दोनों को ही छाती में हल्की जकड़न का सामना करना पड़ा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राकेश टिकैत बोले नए कृषि कानूनों के विरोध में मई 2024 तक प्रदर्शन के लिए तैयार हैं किसान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि किसान केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ मई 2024 तक प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं और दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसानों का आंदोलन वैचारिक क्रांति है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बंगाल में फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले दिन नहीं मिल पाई वैक्सीन, पर ममता के एमएलएस पा गए टीका, विवाद गर्मा गया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नेताओं से अपनी बारी आने पर ही टीका लगाने की अपील की थी, लेकिन प्रधानमंत्री की इस अपील का असर तृणमूल नेताओं पर नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायकों ने नियमों को ताक पर रखते हुए कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की व्हाट्सएप ने स्टेटस लगाकर यूजर्स को दिया मैसेज, प्राइवेसी के लिए प्रतिबद्ध, फेसबुक के साथ नहीं करेंगे साझा डेटा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इससे पहले बीते सप्ताह व्हाट्सएप ने ऐप के जरिए एक नोटिफिकेशन यूजर को भेजा था जिसमें लिखा गया था कि व्हाट्सएप प्राइवेसी नीति में बदलाव कर रहा है। व्हाट्सएप का आगे इस्तेमाल जारी रखने के लिए 8 फरवरी 2021 तक इस पर सहमति जताने का विकल्प है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सीएम उद्धव ठाकरे का ऐलान, कर्नाटक के कई क्षेत्रों को महाराष्ट्र में शामिल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट किया गया है कि सीमा विवाद में शहीद होने वाले लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि कर्नाटक के कब्जे वाली मराठी भाषी तथा सांस्कृतिक इलाकों को महाराष्ट्र में शामिल करना, हम इसके लिए एकजुट हैं और हमारी प्रतिज्ञा दृढ़ है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की टीएमसी छोड़ने के सस्पेंस के बाद पार्टी सांसद शताब्दी रॉय को मिल गई है अहम जिम्मेदारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस से नाराज चल रही शताब्दी रॉय को पार्टी मनाने में कामयाब रही है। शताब्दी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीरभूम की सीट बचाने में सफल रही थी, जबकि निकटवर्ती सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी से बड़े अंतर से हार गए थे। दोस्तों इन सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों को विस्तार से बताएं उससे पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तुरंत से कर दें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि किसान अपनी मांग पर अड़े, कहा कि तिरंगे के साथ आउटर रिंग रोड पर निकालेंगे ट्रैक्टर परेड।
परेड। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लंबे समय से दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। सरकार से हो रही कई दौर की वार्ता के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। केंद्र सरकार के द्वारा तीनों नए कृषि बिल को रद्द करवाने की मांग पर अड़े किसान किसी भी तरह से समझौते के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। इधर सरकार कानून रद्द न करके इसमें संशोधन की बात कह रही है। इसी कश्मकश में किसान 2 महीने के करीब दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। अब 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़े हुए हैं। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर रामलीला मैदान में किसान आंदोलन करने की मांग कर दी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि स्वराज इंडिया अभियान के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा है कि किसान ट्रैक्टर परेड राष्ट्रीय ध्वज के साथ निकालेंगे। ये परेड दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर होगा। किसान ये बता चुके हैं कि वह रिपब्लिक डे पर ट्रैक्टर परेड करेंगे। इसको रुकवाने के लिए दिल्ली पुलिस ने किसानों से इसे न निकालने की अपील की थी। हालांकि किसानों के रुख को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वह ट्रैक्टर मार्च करेंगे ही करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस सुरक्षा का हवाला देकर किसानों को इसकी इजाजत नहीं दे रही है। तो दोस्तों अब देखना ये है कि 26 जनवरी को किसान अपना ट्रैक्टर परेड निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि डबल इंजन की बजाय ट्रबल इंजन बन गए है भाजपा जदयू गठबंधन, बोले हैं तेजस्वी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ही नीतीश सरकार का घेराव कर रहे हैं। इसी बीच तेजस्वी ने शनिवार को आरोप लगाया कि बिहार में सत्तारूढ़ भाजपा और जदयू गठबंधन डबल इंजन के बजाय अब ट्रबल इंजन बन गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि विधानसभा में विपक्ष के नेता हालिया आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी अब वो थक गए हैं, लाचार हो गए हैं, जबकि भाजपा अधिक विधायक और 2 उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी परिवर्तन लाने में नाकाम रही है। नीतीश की शुक्रवार को एक आपराधिक घटना को लेकर पत्रकारों से बहस भी हो गई थी, जिसकी पृष्ठभूमि में तेजस्वी ने ये टिप्पणी की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली, दिल्ली आ रहे हैं हजारों ट्रैक्टर। किसान बोले कि 1 लाख के आसपास होगी इनकी संख्या। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान संगठनों का आंदोलन जारी है। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों के आंदोलन को करीबन 2 महीना हो चुके हैं। इस बीच किसान संगठनों ने धमकी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मांगी और कानूनों को रद्द नहीं किया तो वो गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुस जाएंगे और ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के बड़ी संख्या में ट्रैक्टर यूपी की तरफ आ रहे हैं। रविवार को लुधियाना से बड़ी तादाद में किसानों ने ट्रैक्टर को लेकर दिल्ली कूच किया है। समूह में शामिल एक किसान ने कहा कि हम आने वाले 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। उन्होंने कहा कि रैली में ट्रैक्टरों की संख्या 1 लाख के आसपास हो सकती है। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने किसानों की ट्रैक्टर रैली के खिलाफ याचिका दायर की गई है और इस याचिका पर अब कोर्ट में सोमवार को इसकी सुनवाई होनी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कृषि मंत्री बोले कानून वापसी के अलावा कोई विकल्प बताएं। किसानों का जवाब रद्द ही करना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि कानून रद्द करने को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध अभी भी जारी है। रविवार को किसान आंदोलन का 53वां दिन था, लेकिन समाधान की गुंजाइश नहीं नजर आई। अब इस बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से कहा है कि किसान कृषि कानून को रद्द करने की मांग को छोड़कर कोई दूसरा विकल्प बताएं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से कहा है कि सरकार को कृषि कानून वापस ही लेना पड़ेगा, तभी किसान घर जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बंगाल में कांग्रेस का साथ देगा लेफ्ट। विमान बोस बोले कि धार्मिक ध्रुवीकरण से बचाने को बीजेपी टीएमसी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अब विधानसभा चुनाव होने में बेहद ही कम समय रह गया है। इस बीच राज्य में सभी पार्टियां और नेता अपने समीकरण बनाने की कोशिशों में जुट गए हैं। इसके तहत लेफ्ट पार्टियों ने अब कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के अध्यक्ष विमान बोस ने कहा है कि बंगाल को तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच धार्मिक ध्रुवीकरण से बचाने के लिए हम कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि इसको लेकर हमारी ओर और कांग्रेस की ओर से कोई भी भ्रम नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव बंगाल में होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी दोबारा से सत्ता पे काबिज हो पाएंगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना वैक्सीन लगने के बाद 3 लोगों को हो गई एलर्जी, सामने आई ये लक्षण। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में शुरू किए गए कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली एम्स के सुरक्षा गार्ड ने कोरोना वैक्सीन लेने के बाद एलर्जी होने की बात कही है। उन्हें अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। ये जानकारी दिल्ली एम्स के अधिकारियों ने दी है। उधर एनडीएमसी के मुताबिक चरकपालिका अस्पताल के 2 स्वास्थ्य कर्मियों में भी कोरोना वैक्सीन लगने के बाद हल्के साइड इफेक्ट देखे गए हैं। दोनों को छाती में हल्की जकड़न का सामना करना पड़ा। हालांकि आईएफआई टीम द्वारा उन्हें निगरानी में रखा गया और तब उन्हें सामान्य महसूस हुआ तो 30 मिनट के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बंगाल में फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले दिन नहीं मिल पाई वैक्सीन, पर ममता के एमएलएस पा गए टीका, विवाद गर्मा गया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नेताओं को अपनी बारी आने पर ही टीका लगवाने की अपील की थी, लेकिन प्रधानमंत्री की इस अपील का असर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायकों ने नियमों को ताक पर रखते हुए कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। नियम तोड़कर कोरोना टीका लगाने वाले विधायकों की पहचान सुभाष मंडल और रविंद्रनाथ चटर्जी के रूप में की गई है। बंगाल में टीकाकरण
टीकाकरण का आलम ये रहा कि यहाँ फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि व्हाट्सएप ने स्टेटस लगाकर यूजर को दिया मैसेज, प्राइवेसी के लिए प्रतिबद्ध, फेसबुक के साथ नहीं करेंगे साझा आपका डेटा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने की तैयारी में है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। आलोचनाओं के बीच व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी नीति को लेकर सफाई भी पेश कर दी है। व्हाट्सएप ने यूजर्स के लिए व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर बताया है कि वो यूजर्स की प्राइवेसी बनाए रखने को लेकर प्रतिबद्ध है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि व्हाट्सएप ने जो स्टेटस लगाया उसमें पहला मैसेज था कि हम आपकी प्राइवेसी के लिए प्रतिबद्ध हैं। अन्य 3 मैसेज में लिखा था कि व्हाट्सएप आपकी निजी बातें पढ़ या सुन नहीं सकता क्योंकि ये मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं। व्हाट्सएप आपकी शेयर की हुई लोकेशन भी नहीं देख सकता। व्हाट्सएप आपके कॉन्टैक्ट फेसबुक के साथ साझा नहीं करता। तो दोस्तों क्या आप भी व्हाट्सएप चलाते हैं? अगर चलाते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कर्नाटक के कई क्षेत्रों को महाराष्ट्र में शामिल करेंगे, सीएम उद्धव ठाकरे का ऐलान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार कर्नाटक के उन इलाकों को राज्य में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां मराठी भाषी लोगों की बहुलता है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि इस उद्देश्य के लिए बलिदान देने वालों के लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महाराष्ट्र राज्य भाषाई आधार पर बेलगाम तथा अन्य इलाकों पर दावा जताता है जो पूर्ववर्ती बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे लेकिन अब कर्नाटक राज्य में आते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की टीएमसी छोड़ने के सस्पेंस के बाद पार्टी सांसद शताब्दी रॉय को मिली है अहम जिम्मेदारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की 3 बार की सांसद शताब्दी रॉय को पार्टी की बंगाल इकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से ये घोषणा 2 दिन पहले के नाटकीय घटनाक्रम के बाद की गई है जब ऐसी चर्चा थी कि अन्य नेताओं की तरह शताब्दी रॉय भी बीजेपी का दामन थाम सकती है। बंगाल में अप्रैल और मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच आईएमडी ने इन राज्यों के लिए जारी कर दिया बारिश का अलर्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में सुबह, शाम और रात के समय घना कोहरा छाया रहता है। दिल्ली का तापमान न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के चूरू में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में घने कोहरे की संभावना अगले 2 से 3 दिनों तक अभी बनी रहेगी। दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण भारत के मौसम की बात करें तो यहाँ आईएमडी ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में अगले 2 से 3 दिनों यानी कि 19 जनवरी तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं अभी तक पूरे तमिलनाडु राज्य में जनवरी की रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।